जय राम। आप सबको मैं आ गई आपके सामने सुंदरकांड का पाठ लेके अर्थ सहित। अभी तक मेरा सुंदरकांड सादा चल रहा था, अब अर्थ सहित मैं आप सबको सुना रही। सुंदरकांड पाठ सुनने से सुनाने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। जो सुंदरकांड के प्रेमी हैं, सुनने के सुनाने के, उन सब पर श्री रामचंद्र जी की बहुत ज्यादा कृपा होती है। जय श्री राम। आप सब लोग सुनिए, सुनाइए सबको सुंदरकांड का पाठ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुंदरकांड का पाठ हम 2-3 दोहे पर आ गए थे, उससे आगे अब जय श्री राम। मैं चाहती हूँ भगवान करे आप सब भी अपने अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ खूब पढ़ें, सबको सुनाएं। ऐसी कृपा भगवान जी की हो, हम सबका मन भक्ति में लग जाए। अभी तो हम भटकते हैं ना, हमारा मन नहीं लगता है, भटकते रहते हैं। काश कृपा, अगर जिस दिन कृपा श्री रामचंद्र जी की हो जाएगी, हमारा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग जाएगा। पर हाँ, हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हर उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय नाम जाप करते रहना चाहिए। इतनी कृपा तो है श्री रामचंद्र जी की मेरे ऊपर कि हाँ, मैं श्री रामचंद्र जी का गुणगान ज्यादा से ज्यादा मैं करती रहती हूँ। इतनी कृपा तो है। मैं यही चाहती हूँ श्री रामचंद्र जी की ऐसी कृपा जैसे मेरे पर की है, वैसे ही सबके ऊपर आ जाए कि सब हर समय गुणगान श्री रामचंद्र जी का करते। जो भी आपके अपने अपने प्रिय भगवान, मेरे प्रिय तो सारे भगवान जी हैं, सब भगवान जी को मानना चाहिए, किसी एक को नहीं मानना चाहिए। सब भगवान जी हमारे प्रिय हैं। पर बोलते हैं ना, इष्ट देवता एक ही होते हैं। भगवान जी हमारे सारे हैं, ये हमारा पूरा परिवार होता है। जिस दिन हम अपने इस पूरे सब भगवान जी को हम पूरा परिवार बोलेंगे, तो हमारा परिवार खुद ही एक साथ एकजुट होके सब लोग रहेंगे। बस परिवार इनको मानो। बस कहते हैं ना कि परिवार में जब बेटी ब्याह के आती है तो ब्याह एक के साथ होता है ना, जो उसका पति होता है, लेकिन सबकी सेवा करती है, सबके साथ में उठना बैठना बोलना, सब पूरे परिवार के साथ में रहती है। तो ऐसे ही हमारे भगवान जी हैं, पूरा परिवार है हमारे भगवान जी का, लेकिन इष्ट देवता हमारे एक हैं। इनमें से कोई भी, चाहे गोपाल हो, चाहे माँ हो, चाहे शालिग्राम जी हो, चाहे शंकर भोले बाबा हो, चाहे राम जी हो, कोई भी हो, इष्ट देवता हमारे एक होते हैं। बस भगवान जी का गुणगान करते रहो। बस वही कान्हा से भी लगन लगा देंगे, माँ से लगन लगा देंगे, शंकर भोले बाबा से लगन लगा देंगे। हमें सबको मान के चलना चाहिए और अपने मंदिर में सब भगवान जियों को रखना चाहिए। मेरे मंदिर में भी सारे भगवान जी हैं, क्योंकि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। जब हम इनको परिवार मानेंगे तो अपने आप ही हमारे परिवार में प्रेम रहेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अच्छा चलो, ज्यादा वीडियो ना बढ़ाएं, हम आ गए थे 3 दोहे पर, उससे आगे अब सुंदरकांड। श्री रामचंद्र जी हमें अनुमति दीजिए, हनुमान जी हमें अनुमति दीजिए सुंदरकांड की चौपाइयाँ दोहा पढ़ने के लिए। जय श्री गणेशाय नमः। जय हो, जय श्री। अगर आपको सही लगे तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री राम, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोहे को रिपीट कर दूं। पूरे रखवारे देखे भऊ, कपे मन कीन विचार, अते लगे रूप धरो, निसे नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरे और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मैं नगर में जाने के लिए बोल रहा कि सबसे छोटा सा रूप रखूं। जब वो नगर में गए हैं ना, हमने सीरियल में भी देखा था कि वो लंका के उस पे दरवाजे पे छोटे से बन के घूम रहे थे ना, और वहां पे राक्षसनी पहरा लगा रही थी, है ना। तो हमने देखा, हम सब लोग देख चुके हैं इसको चौपाई।
मसकी समान रूप कपि धरही लंकई चले उसु मेरे नर हरही नाम लंकिनी एकिनी सिचरी सो कह चले से मोए निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करके कि नर लीला कर रहे हैं ना श्री रामचंद्र जी, लंका को चले। और लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। किस नाम की? लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो? इतनी हिम्मत है कि तुम मतलब लंका के अंदर घुस जाओगे? वो पूछती है उससे। जाने ही नहीं भर मुसट मोरा मोरे आहार जहाँ लगी चोरा मुट्ठी का एक महाकपि नहीं रुधिर बामत धरनी डन मनई। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? लंकनी राक्षसी बोल रही है। हमने पढ़ा ना लंकनी नाम की राक्षसी। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, मतलब मेरा भोजन है। और महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। किससे पंगा ले रही है? हनुमान जी से पंगा ले रही है ना। उन्हें समारी उठी सोलंका जोरे पाने करे बिनय सशंका जब रावण नहीं भ्रम भरे दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो डर गई और हनुमान जी से विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि आगे बेकले हो सीते कब के मारे तब जाने से निश्चर संघारे तात मोरियति पुण्य बहुता देखऊं नयन राम करे दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आप हनुमान जी से बोल रही है आपको नेत्रों से देख पाई। ये मेरे बहुत पुण्य हैं, ऐसे बोल रही है लंकनी राक्षसनी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकले मिले जो सुख लब सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। फिर बची नगरी की जय सभी काजा हृदय राखे कौशलपुरी राजा गरले सुधार पोकर ही मिटाई गोपति सिंधु नल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम
कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। कितना अच्छा होता है ना। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर, अपने हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। सही है ना। भगवान जी के ऊपर सौंप दो तो सारे काम आसान से सारे हो जाते हैं, है ना। उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। मतलब समुद्र भी बहुत छोटा सा हो जाता है। किसके बराबर? गाय के खुर, मतलब के पैर होते हैं ना, उसके पैर के नाखून, उसकी बराबर हो जाता है। अग्नि भी शीतलता आ जाती है। अग्नि में आग, भयंकर आग होती है कितनी, है ना, तो उसमें भी शीतलता आ जाती है, ठंडी सी हो जाती है वो। जब कब हो जाती है? जब हम अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी को लेके चलेंगे तो हमारे सारे कठिन से कठिन काम बहुत सरलता से हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। गरुड़ सुमेर रामेश, नहीं सॉरी, गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सो मेरे भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, और वो कितना रज की, मतलब थोड़ी सी धूल के बराबर हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया ना। सही है, ये बिल्कुल सही। श्री रामचंद्र जी की जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए उसका तो बस कल्याण ही कल्याण है। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करे सोदा, देखे जह तह अगणित जोधा, गय दर्शन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की। किसने की? हनुमान जी ने एक एक महल की खोज की। जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, मतलब जहां तक किसी महल में और किसी महल में एक से एक योद्धा देखे। और फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कितने अर्थ से हमें कितना पता चल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है ना। अगर हम सीधा सीधा पढ़ लेते हैं तो उससे हमें सब कुछ बातें नहीं समझ में आ पाती हैं, कि बस एक कहानी की तरह, एक मतलब गीत की तरह, भजन की तरह बस गा लेते हैं, पता नहीं चल पाता। अब अर्थ के द्वारा हमें एक एक शब्द पता चल रहा है कि किस तरीके से क्या लीला हुई थी। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महो नदी के बेदेही, भवन एक पुण्य जी को सुहावा, हर मंदिर ते भिन्न बनावा। ऐसी बात नहीं कि मतलब चौपाइयां पढ़ने से हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन फिर भी जब एक एक शब्द को अर्थ में समझते हैं तब उसकी बात ही कुछ अलग ही हो जाती है। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, मतलब सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी उन्हें। वो देखने गए थे ना, जानकी जी को ढूंढने गए थे, तो रावण को तो सोते देखा, पर लेकिन महल में सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। जानकी जी यानी कि सीता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो सब जान गए ना किसका महल था, वो विभीषण का महल था। रामायुधे अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाई, नभ तुलसी का वृंद तह,
देखे हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। क्या श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाणों से के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन मतलब नई नई तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए यानी कि बहुत खुश हुए। लंका से चरने करने वासा कहा सज्जन करे वासा मन महु तरक करे कपिलागा ते समय विभीषणो जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। लंका में तो सारे राक्षस ही राक्षस है ना, समूह के स्थान है, निवास स्थान है जहां सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। ऐसे में मतलब राक्षस ही राक्षस है, सज्जन पुरुष का निवास कहाँ से हो सकता है। हनुमान जी सोच रहे। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाके उठ गए। राम राम तेई सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना ऐसने हट करे हऊ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण यानी कि उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। मतलब एक बहुत अच्छा पुरुष समझे और हनुमान जी बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूं, अपनी ओर से ही अपनी तरफ से ही मैं परिचय करता हूं, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरे बचन सुनाए सुनते विभीषण उठी तह आए कर प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। अब पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझाकर कहिए। आप मतलब अपना बताइए मुझे क्या कौन है क्या है, अपनी कथा कहकर समझाइए। कि तुम्हें हरि भाषण में कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़े भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तबे हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। अब हम आ गए हैं 6 दोहे पर। मैं सोच रही थी कि 2 दोहे की बनाऊंगी, लेकिन पढ़ते समय ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं और मैं 6वें दोहे पर पहुंच गई। जय सिया राम। आप सबको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, जिससे कि मेरे अंदर और हिम्मत आए, है ना, मेरा प्रोत्साहन बढ़े, मैं और अच्छी तरीके से आप सबको सुना सकूं। एक दूसरे के सहारे से ही
कोई बढ़ सकता है, नहीं तो कोई नहीं बढ़ पाएगा। इस तरीके है ना। जय श्री राम। रानी पुष्पा का सबको हाथ जोड़ के प्रणाम।